आप ही ने तो ज्ञान दिया था ना, जब ताकत है तो इस्तेमाल करना चाहिए। किया मैंने इस्तेमाल। तुझे क्या लगता है बे, तेरा बाप संत है? के मेनन बॉलीवुड में एक ऐसा नाम है जो अपनी एक्टिंग और बेहतरीन डायलॉग के लिए जाना जाता है। के मेनन यानी कृष्ण कुमार मेनन का जन्म केरल के एक हिंदू नायर परिवार में 1966 को हुआ था। के मेनन के पिता का नाम केसीआर मेनन बताया जाता है, जो भारतीय आर्मी की हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे, और उनकी मां राधा एक हाउसवाइफ थी। के मेनन के पिता को अपने काम के सिलसिले में समय समय पर एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ता था, इसलिए के मेनन का शुरुआती जीवन अलग अलग स्थानों पर बीता और उनकी पढ़ाई भी महाराष्ट्र के अलग अलग सिटी में पूरी हुई थी। मेनन की उम्र जब 3 से 4 महीनों की रही होगी तब उनका परिवार पुणे आकर बस गया था। यहीं उनकी शुरुआती पढ़ाई पूरी हुई। साल 1981 में उन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की थी। के मेनन जो अपनी माता पिता की इकलौती संतान थे, वे पढ़ाई में शुरू से ही काफ़ी अच्छे थे और स्कूल में होने वाले नाटकों में भी हिस्सा लिया करते थे। लेकिन अपने घर में के मेनन एक शर्मीला और तन्हाई पसंद करने वाला एक लड़का था, जिसे अपने आसपास भीड़ अच्छी नहीं लगती थी और बचपन से अकेले अकेले खिलौने के साथ बड़े होने का असर उन पर आज भी नज़र आता है, जहाँ वो फिल्मी पार्टियों और अवार्ड फंक्शन में बहुत कम नज़र आते हैं। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद के मेनन ने फिजिक्स सब्जेक्ट में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर आगे की पढ़ाई के लिए पुणे के एक कॉलेज में दाखिला ले लिया, जहाँ से के मेनन ने MBA की डिग्री हासिल की। वहीं बात करें उनके शुरुआती एक्टिंग की, तो किसी मंच और अदाकारी से उनकी पहली मुलाकात किसी नाटक में 9 साल की उम्र में हुई थी, जहां मेनन एक सनफ्लावर बने नजर आए थे और यह एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ही अलग और अच्छा था। धीरे धीरे जब वो स्टेज परफॉर्म करने लगे तो वहाँ का माहौल उन्हें पसंद आने लगा था, लेकिन अब तक इस काम को अपना प्रोफेशन बनाने का विचार के मेनन के मन में नहीं आया था। MBA की डिग्री हासिल करने के बाद के मेनन ने दादर में अपनी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी की शुरुआत की, जिसके पीछे इनका मकसद सिर्फ कुछ पैसे इकट्ठे करने तक ही था। धीरे धीरे के मेनन के पास अपनी कंपनी के जरिए एक अच्छी इनकम आनी शुरू हो गई थी और अब वो सेल्फ डिपेंडेंट बन गए थे। वहीं अगर दोस्तों जाना जाए कि किस तरीके से के मेनन ने थिएटर का रुख किया, तो के मेनन की ज़िंदगी मज़े से चल रही थी। उन्होंने अच्छी पढ़ाई कर ली थी, उनके पास काम भी अच्छा था, यानी वो समाज में एक वेल सेटल्ड व्यक्ति बन गए थे। लेकिन कुछ समय के बाद मेनन को उनकी यह ज़िंदगी परेशान करने लगी थी। उनको यह लगने लगा था कि वो इस जगह और इस काम के लिए नहीं बने हैं, उन्हें कुछ अलग करना चाहिए। शुरू से ही नाटक वगैरह में हिस्सा लेते आ रहे मेनन को फिर से वही दुनिया बुला रही थी और एक दिन मेनन ने अपनी कंपनी को बंद करके सब कुछ छोड़कर आखिरकार थिएटर की ओर जाने का मन बना लिया था। थिएटर में जाने के बारे में उन्होंने सोच तो लिया, लेकिन किस थिएटर में शामिल होना चाहिए, कहाँ जाएं, किस तरीके से जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल था, जिसके जवाब की तलाश में घूमते घूमते मेनन नसरुद्दीन शाह के थिएटर ग्रुप मोटली में पहुंच गए, जहां जूलियस सीजर नाम के किसी नाटक की रिहर्सल हो रही थी। के मेनन नसरुद्दीन साहब के पास पहुंचे और उनसे कहा कि मुझे थिएटर में काम करना है। इसके जवाब में नसरुद्दीन साहब ने कहा कि वो 3 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं, हर किरदार के लिए कलाकार फाइनल हो गया है, इसलिए फ़िलहाल कोई जगह खाली नहीं है। लेकिन के मेनन ने नसरुद्दीन साहब से कहा कि वो थिएटर की दुनिया और इसके रंग ढंग को सीखने के लिए ही मुंबई आए हैं, इसलिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार हैं। नसरुद्दीन साहब के मेनन की इस इच्छा शक्ति से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने साथ रखने के लिए जूलियस सीजर में ही एक भीड़ के सीन में उन्हें खड़ा कर दिया, जहां 70 लोग मौजूद थे। इस तरह के मेनन ने अपना सफ़र तो शुरू कर लिया था, जहां से आगे की रात तय होने वाली थी। एक अच्छे खासे बिजनेस को छोड़कर थिएटर की दुनिया में आए मेनन को यहाँ भले ही काम करने का पैसा नहीं मिलता था, लेकिन अपने काम से उन्हें सेटिस्फेक्शन जरूर मिलता था। और किसी भी इंसान की ज़िंदगी के लिए संतुष्टि बहुत ज़रूरी होती है, जो उन्हें थिएटर करने पर मिलती थी। थिएटर में पैसा नहीं था और मुंबई में के मेनन का अपना कोई घर भी नहीं था, वो सब कुछ तो पीछे छोड़ आए थे। इसलिए मुंबई में जीवन बिताने के लिए मेनन 4-5 लोगों के साथ रेलवे कॉलोनी के बगल में एक छोटे से कमरे में रहते थे, जहां हर 3 या 4 मिनट में एक रेल गुजरती थी, जिसकी वजह से काफ़ी शोर शराबे का माहौल होता था। अपने साथ रहने वाले उन लोगों की बात करते हुए मेनन बताते हैं कि उनमें से कुछ लोग तो उन्हें उनकी MBA की पढ़ाई के समय से ही जानते थे, तो कुछ लोग वहाँ पहले से रह रहे थे। लेकिन मेरे में और इन सभी लोगों में एक बात कॉमन थी, वो ये थी कि इन लोगों को और मुझे लिटरेचर और आर्ट में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए मेनन की भी इन लोगों के साथ अच्छी कंपनी जब जमने लगी थी। मेनन और उनके दोस्त अपनी दिलचस्पी के मुताबिक हर रात रशियन लिटरेचर की ग्रुप रीडिंग किया करते थे, जिसमें कोई एक बंदा किताब पढ़ता, बाकी सभी लोग उसे सुनते थे।
वहीं अगर बात करें हम के मेनन के स्ट्रगल की, तो दोस्तों इस तरह मुंबई में मेनन दिन गुजार रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात मकरंद देशपांडे से हुई, जो खुद किसी थिएटर ग्रुप का हिस्सा थे। के मेनन बताते हैं कि मकरंद शुरू से ही उनको बहुत अच्छा अभिनेता मानते थे और अपनी जान पहचान के लोगों में मेनन को काम देने की बात किया करते थे। इसी दौरान मकरंद देशपांडे की मुलाकात सईद अख्तर मिर्जा से हुई, जो उस समय अपनी फिल्म नसीब पर काम कर रहे थे। फिर एक दिन मकरंद देशपांडे सईद अख्तर मिर्जा से मिले और उनके सामने के मेनन का जिक्र छेड़ते हुए बोले, ये लड़का बहुत अच्छा कलाकार है, आप इसे अपनी फिल्म में काम दीजिए। मिर्जा साहब ने देशपांडे की बात मानते हुए के मेनन को अपनी फिल्म में एक छोटा सा रोल दे दिया। तो दोस्तों इस तरह के मेनन का फिल्मी सफ़र शुरू हो गया। के मेनन ने नसरुद्दीन शाह के साथ उनके ग्रुप में कई नाटकों में काम किया था, लेकिन जिस नाटक ने उन्हें पहचान दिलाने का काम किया उसका नाम महात्मा वर्सेस गांधी था, जिसमें नसीर साहब ने महात्मा गांधी और मेनन ने उनके बेटे का किरदार निभाया था। यह नाटक उस समय थिएटर और सिनेमा से जुड़े लगभग सभी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया था और साथ ही ये लोग नसीर साहब के सामने एक नए कलाकार के काम को भी पसंद करने लगे थे। यही वजह रही कि मेनन को थिएटर और फिल्मों के साथ साथ अब टीवी की तरफ से भी ऑफर आने लगे थे। मेनन ने इस दौरान अनुराग कश्यप के साथ काम किया, साथ ही सैटरडे सस्पेंस, द लास्ट ट्रेन टू महाकाली और प्रधानमंत्री जैसे शो में अपनी पारी को आगे बढ़ाया। दोस्तों प्रधानमंत्री शो में मेनन ने जहां एक युवा प्रधानमंत्री का रोल निभाया, तो वहीं एक दूसरे मर्डर मिस्ट्री शो में मेनन को इरफान खान के साथ काम करने का मौका मिला। मेनन आज भी इरफान खान को सिनेमा का सबसे बड़ा कलाकार मानते हैं और वो अपना आइडियल भी इरफान खान को मानते हैं। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि थिएटर के दिनों के दौरान ही के मेनन की मुलाकात निवेदिता भट्टाचार्य से हुई थी। बाद में इन दोनों ने आगे चलकर शादी कर ली। निवेदिता से मेनन की पहली मुलाकात एक नाटक के रिहर्सल के दौरान ही हुई थी। खैर टीवी इंडस्ट्री के बाद मेनन को एक बार फिर से बॉलीवुड में आने की ज़रूरत थी, जिसमें उनकी मदद की उनके दोस्त अनुराग कश्यप ने, जो खुद एक एक्टर बनने मुंबई आए थे, लेकिन धीरे धीरे उनका मन राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ झुकने लगा था। अनुराग कश्यप ने 5 नाम से साल 2003 में एक फिल्म का निर्माण किया था, जिसमें मेनन को एक मजबूत और शानदार रोल दिया गया था। 5 फिल्म बन तो गई, लेकिन सेंसर में अटक जाने के कारण कभी रिलीज नहीं हो पाई और आखिरकार थक हारकर अनुराग कश्यप ने इस फिल्म को कई सालों बाद यूट्यूब और बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर दिया था, जहां यह फिल्म प्रशंसकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुई और मेनन के काम को भी काफ़ी खूब पसंद किया गया था। लेकिन के मेनन का अब तक का फिल्मी सफ़र बॉक्स ऑफिस सक्सेस के मामले में अच्छा नहीं चल रहा था। फिल्म 5 से पहले मेनन की पहली फिल्म भी उसी तरह कमाई नहीं कर पाई थी जिसकी आशा की जा रही थी, और उसके बाद नसीर साहब के साथ भोपाल गैस कांड पर आधारित एक फिल्म भोपाल एक्सप्रेस में मेनन ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वो फिल्म कब रिलीज़ हुई किसी को पता नहीं चला। इसी बीच निराशाजनक दौर के बाद फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी के मेनन के करियर में एक राहत बनकर आई, जो आज भी एक क्लासिक मूवी मानी जाती है। दोस्तों अगर बात करें के मेनन की हिंदी फिल्म की शुरुआती दौर की, तो फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी के बाद के मेनन एक बार अपने पुराने दोस्त अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे में एक पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में नजर आए थे। सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म में मेनन द्वारा निभाया गया रोल सच्चाई से जुड़ा हुआ नजर आता है, जिसके पीछे का कारण इस कलाकार का बेहतरीन हुनर है, जो पहले रॉक बैंड कलाकार से सीधे पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में काफ़ी आसानी से ढल जाता है। बात करें ब्लैक फ्राइडे की रिलीज़ की, तो ये फिल्म भी कुछ समय के इंतजार के बाद जाकर रिलीज़ हुई थी, लेकिन इसके बाद मेनन लगातार लगभग हर साल विभिन्न फिल्मों में किसी न किसी रूप में नजर आते रहे हैं। वहीं के मेनन की अन्य फिल्मों की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म दीवार में काम करने के बाद साल 2005 में के मेनन एक बार फिर बच्चन साहब के साथ फिल्म सरकार में नजर आए। सरकार फिल्म के मेनन के कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसके बारे में वो बताते हैं कि इस फिल्म के बाद उन्हें किसी को अपना परिचय देने की अब जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग अब उन्हें पहचानने लगे थे, क्योंकि सरकार फिल्म में के मेनन द्वारा निभाए गए विष्णु नागरे के रोल के लिए उनको फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल के लिए नॉमिनेट किया गया था। सरकार मूवी के बाद के मेनन कई तरह के अलग अलग मगर यादगार रोल में नजर आए, फिर चाहे वो लाइफ एंड मेट्रो का रंजीत हो या फिर सौर फिल्म का ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह। के मेनन ने हर तरह के किरदार में अपनी आंखों और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी के जरिए फिल्म प्रशंसकों को अपनी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। सौर और गुलाल इन दोनों फिल्मों का नाम सामने आते ही सबसे पहले मेनन के वो 2 सीन याद आते हैं, जहां इस अभिनेता के शानदार डायलॉग ने हर किसी को इनका दीवाना कर दिया था। दोस्तों
साल 2013 में फिल्म नोबडी कैन डांस और साल 2014 में राजा नटवर लाल फिल्म में नजर आने वाले के मेनन को अपनी ज़िंदगी का शायद सबसे शानदार रोल विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर में मिला था। शेक्सपियर के फेमस नाटक हैमलेट के इंडियन वर्जन में के मेनन ने खुर्रम मीर का यादगार रोल निभाया था, जिसकी बदौलत उन्हें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी और फिल्म फेयर अवार्ड सहित दुनिया भर के फिल्म प्रशंसकों की तारीफ मिली थी। वहीं बात करें फिल्म गुलाल के उस पहले सीन की, तो के मेनन बताते हैं कि उस सीन की शूटिंग रात के लगभग 2 बजे हुई थी और उस सीन को एक ही कट में पूरा करना जरूरी था। इसलिए काफ़ी मुश्किलों के बावजूद भी मेनन ने अपना पूरा हुनर एक ही सीन में अपने द्वारा डायलॉग बोलने और फेशियल एक्सप्रेशन पर झोंक दिया था, जो उस सीन में बाखूबी नज़र आता है। अपने काम को लेकर बात करते हुए मेनन बताते हैं कि वो किसी फिल्म में रोल से ज़्यादा उस आदमी को निभाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार सिनेमा में रोल तो गिने चुने ही हैं, लेकिन इंसान बहुत प्रकार के होते हैं और अलग अलग इंसानों को पर्दे पर लाने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। दोस्तों, अगर बात करें फिल्म हैदर की, तो फिल्म हैदर के बाद के मेनन ने बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम ऑडियंस तक अपनी पहचान बना ली थी, जिसके चलते उन्हें हिंदी सिनेमा की कुछ बड़े बजटों की फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिसमें बेबी और ए फ्लाइंग जेट जैसे नाम शामिल हैं। वहीं आज के समय की बात करें तो के मेनन फिल्मों के अलावा वेब सीरीज की दुनिया में लगातार एक्टिव हैं, जहां पिछले साल आई वेब सीरीज स्पेशल ओप्स में हिम्मत सिंह नाम के किरदार ने इस कलाकार को आम लोगों के बीच बड़ी पहचान देने का काम किया। इस वेब सीरीज के दूसरे पार्ट के जरिए के मेनन एक बार फिर से इंटरनेट की दुनिया में अपने हुनर का जलवा बिखेर रहे हैं। साथ ही उनके कई और प्रोजेक्ट भविष्य में आने वाले हैं। इसी उम्मीद के साथ यह कलाकार यूं ही अपने हुनर से हमारा एंटरटेन करता रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना के मेनन के बारे में, किस तरह उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग और लाजवाब डायलॉग से अपना मुकाम बॉलीवुड में बनाया है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई शख्सियत और एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए सिनेमा वर्ल्ड।